वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी स्टार्टिंग अवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका माय लैंड, उसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम विच इज़ रिटन बाय थॉमस डेविस। थॉमस डेविस ने ये पोएम को लिखा हुआ है और माय लैंड के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस पोएम, अगर आप हमारे चैनल में अगर सबसे पहले आए हो, पहली बार हमारे विजिट कर रहे हो चैनल को, तो आप सबसे पहले बेल आइकन दबाएं, उसको सब्सक्राइब करके ऑल करें ताकि आपको सारे वीडियोज़ मिलते रहें जब भी हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे अपने पोएम को। यहाँ पे माय लैंड का जो फर्स्ट पैराग्राफ देखें, प्लीज सी द फर्स्ट पैराग्राफ। शी इज़ रिच एंड रेयर लैंड, ओ शी इज़ फ्रेश एंड फेयर लैंड। यहाँ पे हमारे लैंड के बारे में बताया है, हमारे भारत के बारे में बताया है कि हमारी धरती जो है वो किस तरह से एक अमीर है। अमीर तो है ही, बट अमीर क्यों है? क्योंकि इसमें सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ इसके अंदर हैं, और रेयर भी है और अद्भुत भी है। अद्भुत इसलिए क्योंकि क्वालिटीज़ के साथ साथ में कुछ ऐसी स्पेशलिटीज़ हमारे भारत में मौजूद हैं, हमारी धरती में ऐसी कुछ क्वालिटीज़ और स्पेशलिटीज़ मौजूद हैं जो इसको अद्भुत बनाती हैं। सेकंड दिया हुआ है, ओ शी इज़ फ्रेश एंड फेयर लैंड। फ्रेश एंड फेयर लैंड, दैट मीन्स नोबडी इज हार्मफुल इन दिस लैंड। अब जो भी है, हम लोग भी यहाँ पर शुद्ध वायु ले रहे हैं। शुद्ध वायु लेने के साथ साथ में हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से अपना जीवन को व्यापन कर रहे हैं और हमारी धरती में हमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। शी इज डियर एंड रेयर लैंड, दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन। नेटिव लैंड ऑफ माइन मतलब ये हमारा प्रदेश है जिसमें हम रह रहे हैं, हमारा देश है जिसमें हम रह रहे हैं। ये कोई हमारा हमसे अलग प्रदेश नहीं है जिसमें हम रह रहे हैं, या फिर हमारे भारत देश से अलग नहीं है जिससे हम यहाँ पे जिस जगह पे हम रह रहे हैं। इसलिए यहाँ पर पोएट ने इस पैराग्राफ में नेटिव लैंड ऑफ माइन, माइन मतलब मेरा, और जो नेटिव होता है मतलब देसी, है ना, जो हमारा खुद का स्वदेशी होता है जो हमारा, वो उसको हम बोलेंगे नेटिव। तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज सी द सेकंड पैराग्राफ। नो मैन देन हर्स आर ब्रेवर, दैट मीन्स ऑल द पीपल हु आर लिविंग इन दिस कंट्री, ऑल द पीपल हु आर लिविंग इन दिस लैंड, दे आर ब्रेवर देन एनी अदर पीपल। ब्रेवर मतलब बहादुर। जो भी लोग यहाँ पर हमारे भारत में रह रहे हैं, इस धरती पर मौजूद हैं, वो सारे बहादुर हैं और सारे दुश्मनों का सामना करने के लिए दे आर वेरी कैपेबल इनफ टू फेस द एनिमीज, है ना, ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो, एंड इवन इन द एनिमीज हु आर रिसाइडिंग इन अवर कंट्री, है जो हमारे कंट्री में भी हैं, हमारे लैंड में भी हैं, उससे मुकाबला करने में सक्षम हैं, ब्रेवर हैं। हर वुमेन्स हार्ट नियर वेवर। आज जो भी हमारे देश में हमारी जो वुमेन है, जो नारी शक्ति है, वो भी हमारी नारी शक्ति बहुत स्ट्रांग है। वो कभी भी डगमगाती नहीं है किसी कामों में, और हर कामों में अपने आप को साबित करने के लिए जो है आगे आती हैं और साबित कर दिखाती हैं। वेवर मतलब वही होता है डगमगाना। ओके, I'd freely die to save her, and poet Thomas Davis is beautifully representing in this line. I'd freely die to save her मतलब मैं यहाँ पर अपने आप को, अपना बलिदान दे सकता हूँ हमारे भारत देश को बचाने के लिए, इस धरती को बचाने के लिए मैं अपना बलिदान दे सकता हूँ। ऐसा थॉमस डेविस इस लाइन में बोलना चाह रहा है कि मेरा बलिदान कभी भी मेरी धरती के लिए हमेशा आगे रहेगा। जब भी ये जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पर आगे आकर इसके लिए ये काम मैं कर सकता हूँ। एंड थिंक माई लॉर्ड डिवाइन, वही है कि यहाँ पे जो डिवाइन है, डिवाइन मतलब होता है दिव्य, मतलब वही है कि दिव्य होने के साथ साथ मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता हूं। कोई भी आपदा आती है, कोई भी मुश्किल आती है, तो मैं आगे आकर अपनी धरती को बचाने के लिए मैं आगे आऊंगा, और आगे आने के साथ साथ में कोई भी मुसीबत में उसका सामना करने के लिए उसको अपने लैंड की तरफ से मैं उसका, अपने धरती की तरफ से मैं उसका सामना करूंगा, उस डेंजर का। तो पोएट ने यहाँ पर ये दूसरे पैराग्राफ में यही बताना चाह रहा है। Just see the third paragraph. She is not dull or cold land. ये कोई कुंठित जगह नहीं है ना, डल मतलब कुंठित होता है, तो यहाँ पर कोई कुंठित जगह नहीं है। ये हमारा प्रदेश है जिसमें हम रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ये ठंडा प्रदेश बना रहता है जिसमें हम नहीं रह सकते हैं, जिसमें हमारा रहने की हमारी शक्ति नहीं है। अलग अलग सीजन्स आते हैं समय समय पर, ये भी आप जान रहे हैं। तो और उसमें हम सक्षम है कि हम सही तरह से रह सकते हैं। वी आर कैपेबल इनफ टू लिव इन दिस कंट्री बिकॉज दिस कंट्री इज अवर माइन, है ना। यहाँ पे पोइट यहाँ पे कह रहा है कि मेरी कंट्री जिसमें मैं रह रहा हूं और इसमें मैं शुरू से रहते हुए आ रहा हूं, पोएट ने यहां पर बोला है। शी इज वार्म एंड बोल्ड लैंड। ये यहाँ पे पोएट ने आप बताया बोल्ड एंड वार्म लैंड, मतलब ये बहादुर तो है ही और साथ में साहसिक भी है। साहसिक कामों को करती है, साहसिक बनी है खतरों को झेलने के लिए। खतरों को झेलने के साथ साथ में जो भी उसमें आपदाएं आ रही हैं, जो भी मुश्किलें आ रही हैं, उसको वो डटकर सामना कर रही है। डटकर सामना करने में हमारे लोग भी, जो भी जहाँ पे हमारे भारत देश में मौजूद हैं, इस धरती पर मौजूद हैं, वो भी हमारे इस धरती को बचाने के लिए हमेशा आगे आ रहे हैं, और इस धरती को बचाने के लिए जो भी खतरे आते हैं उसमें हमेशा वो सामना कर रहे हैं।
दिस नेटिव लैंड ओ शी इज ट्रू एंड ओल्ड लैंड, शी इज ट्रू मतलब ये एक सच्चा प्रदेश है, यहाँ पर अलग अलग सांस्कृतिक चीजें आपको देखने को मिलेगी, संस्कृति देखने को मिलेगी, धर्म देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, पर ये बिल्कुल सच्चा प्रदेश है और ये एक पुराना प्रदेश है जो हम यहाँ पर रह रहे हैं। और इसके साथ साथ में पोएट यहाँ पर वही बताना चाहता है, दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, ये देश है, ये मेरा है जिसमें मैं रह रहा हूँ, बहुत समय से रह रहा हूँ, इसकी सारी चीजों से मैं वाकिफ हूँ और सारे जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो खेलकूद हो, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो रिलीजन्स हो, सारी चीजें मैं वाकिफ हूँ और मैं हमेशा अपना बलिदान देने के लिए यहाँ पर इसके सामने मैं खड़ा हूँ, मैं अपना बलिदान दे सकता हूँ, इसके लिए पोएट यहाँ पर कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर हम फोर्थ पैराग्राफ देखेंगे, जस्ट सी द फोर्थ पैराग्राफ, कुड ब्यूटी एवर गार्ड हर एंड वर्च्यू स्टिल रिवार्ड हर, क्या पे ऐसा कोई है कि यहाँ पर हमारे प्रदेश में, हमारे देश में यहाँ पर कोई ऐसा सुंदरता हमारे देश में हमें देखने को नहीं मिले? ऐसा नहीं है, हमारे देश में बहुत सारी सुंदर चीजें हमें देखने को मिलेंगी, चाहे हम माउंटेन्स की बात कर लें, चाहे हम रिवर्स की बात कर लें, चाहे हम म्यूजियम्स की बात कर लें, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी जो इसकी सुंदरता को और बढ़ाती हैं, जो इसकी सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ हमारे देश को और आगे लेकर जाने के लिए कैपेबल हैं। ये हमारे देश में बहुत सारी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं, पोएट यहाँ पर कहना चाह रहा है। एंड वर्च्यू स्टिल रिवार्ड हर, और उसमें कुछ ऐसे गुण हैं जो उसको मैच कर रही हैं और मैच करने के साथ साथ में उसकी जो उपलब्धियां हैं वो गिना रही हैं हमें, और ये बताना चाह रहे हैं कि ये प्रदेश हमारा बहुत अद्भुत है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें महसूस करने की आवश्यकता है और देखने की आवश्यकता है, बहुत सारे कल्चर्स ऐसे मौजूद हैं जिसमें हमें कुछ इमेजिनेशन करने की आवश्यकता है और परखने की आवश्यकता है। नो फ्रेंड नो फो विदाउट वुड क्रॉस हर बॉर्डर, नो फो मतलब होता है एनिमी, कोई भी एनिमी हमारे बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि बिकॉज यू नो आवर आर्मी मैन आर देयर, आर्मी पीपल दे आर एट द बॉर्डर हु इज प्रोटेक्टिंग आवर कंट्री, हु इज प्रोटेक्टिंग आवर लैंड। तो जितने भी लोग हमारे मौजूद हैं, जो हमारे आर्मी के जो लोग मौजूद हैं, जो हमारे देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जब तक वो बॉर्डर सिक्योरिटी पर हैं तब तक हमारे देश को कुछ नहीं हो सकता, तब तक हमारे धरती पर कुछ नहीं हो सकता। रात दिन वो डट कर सामना कर रहे हैं, कोई भी खतरा हो, बमबारी हो, चाहे गोलीबारी हो, तो ये सारी चीज़ों का वो सामना कर रहे हैं। चाहे मौसम भी खराब हो सकता है, बारिश का सीजन आ जाए या ठंड का सीजन आ जाए, वो उसको मैटर नहीं करता। दे आर प्रोटेक्टिंग अवर लैंड विद देयर फुल डेडिकेशन एंड देयर फुल हार्ड वर्क, वहाँ पे वो मौजूद हैं। और जब तक वो मौजूद हैं, जब तक हमें जो है खतरे का जो है हमें महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। ये खतरा जो है हमारे धरती पर कभी भी मौजूद नहीं रहेगा, कभी भी नहीं आएगा। पोइट यहाँ पर कह रहा है, वो शी इज फ्रेश एंड फेयर लैंड, वो शी इज रेयर एंड ट्रू लैंड। वो पोइट यहाँ पर कहना है कि ये एक अद्भुत है, अद्भुत होने के साथ साथ में सच्चा है, क्योंकि हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं, हम खुद भी यहाँ पर रह रहे हैं और सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि हम कितनी, हमारी जो हमारी धरती है वो कितनी अद्भुत है। पोइट यहाँ पर वो बताना चाह रहा है, पोइट यहाँ पर स्पेशलिटीज गिनाना चाह रहा है, पोइट यहाँ पर उपलब्धियां गिनाना चाह रहा है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने हम यहाँ पे फुल्ली डेडिकेटेड हैं कि हम यहाँ पर इस धरती पर मौजूद हैं, इस धरती पर हमें रहने का यहाँ पर भगवान ने एक मौका दिया है, क्योंकि हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो पोइट यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, यस शी इज रेयर एंड फेयर लैंड, दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन। ये पोइट भी आखिरी लाइन में फिर से दर्शाना चाह रहा है कि ये जो प्रदेश है ये मेरा प्रदेश है, ये जो धरती है ये मेरी धरती है, जिसमें मैं रह रहा हूँ, काफ़ी समय से रह रहा हूँ, इसके कल्चर्स को जानता हूँ, मैं इसकी संस्कृति को जानता हूँ, इसके सारे जो हमारे लोग यहाँ पे मौजूद है, कैसे लोग हैं सारे, उसको मैं जानता हूँ। तो यहाँ पर पोइट यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, ये मेरा प्रदेश है जिसमें मैं रह रहा हूँ। तो ये इसमें 5 पैराग्राफ हैं जिसको मैंने आपको समझाया हूँ यहाँ पे। और इसके साथ साथ में अपार्ट फ्रॉम दिस पोएम सम एक्सरसाइज आर ऑल्सो देयर, एक्सरसाइज भी है जो मैं आपको ग्रुप पे इसके आंसर सेंड कर दूंगा, जो वहाँ से यू कैन कॉपी डाउन एंड राइट इन योर फेयर बुक। फेयर बुक में आप इसके फेयर बुक बनाना ऐसी कंपलसरी है, फेयर बुक में आप नोट करेंगे सारी चीज़ें, इसकी मीनिंग लिखने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें जो एक्सरसाइज में है, जो मैं आपको आंसर शीट में दूंगा वो आप लिख सकते हैं। जो भी डाउट है, क्यूरीज है, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए, जो भी डाउट से शेयर है हम करेंगे, उसको कन्फ्यूजन आपकी क्लियर करेंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है वो हम आपकी क्लियर करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग।